दरअसल हमारे यहाँ एक जीआईएस सर्वे कंपनी हायर है, वो सर्वे करती है और उसके कर्मचारियों को ये पता नहीं रहता, वो मशीन से फोटो लेते हैं तो वो खेल का मैदान हो, अंत्येष्टि स्थल हो, मंदिर मस्जिद, सबकी फोटो आ जाती है। सिस्टम ये है कि जब वो लोग डाटा हमको देते हैं तो हमारे विभागीय अधिकारी जाके मौके पे अटेंडेंस चेक करते हैं। ये जो डाटा इन्होंने दिया था ये चेक नहीं हो पाया था, ये लिपि त्रुटि से इसकी नोटिस निकल गई, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और नोटिस और चेतावनी भी दे दी गई है कर्मचारियों को। सर, सर्वे नहीं किया गया था अधिकारियों द्वारा, क्या माना जाए, लापरवाही? नहीं, लापरवाही नहीं, अभी वो सर्वे की सूरत आई नहीं थी, वो डिफाल्टर की लिस्ट में चला गया क्योंकि इस पर 90,000 टैक्स शो कर रहा था, तो डिफाल्टर की सूची जो प्रिंट की जाती है वो गलती से उसमें चला गया और उसी से नोटिस बन गई। जो कर्मचारी बना रहा था उसको इतना नॉलेज नहीं था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। अब लापरवाही अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने उसको मौके पे सर्वे किया, मौके पर सत्यापन नहीं किया था। अब इसको आगे से ध्यान रखा जाएगा और जितने भी धारा 177 के अंतर्गत छूट प्राप्त भवन है उनका नाम पृथक करके और तभी अवशेष सूची पर ही नोटिस जारी की जाएगी। सर, क्या बिना सत्यापन किए इस तरह की नोटिस पहुंचा दिए जाते हैं? सत्यापन 100% करना संभव नहीं होता, वो एट्रेंडम होता है नमूने के तौर पर, लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो एग्जेम्प्टेड संस्थाएं हैं उनको हम लोग छानबीन करके अलग कर देते हैं, उनको नोटिस नहीं भेजते हैं। ये गलती से चला गया जिसे निरस्त कर दिया गया, चेतावनी जारी की गई और आगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम लोग भौचक्के रह गए कि अब तो मुर्दों पे भी टैक्स लगना, अर्थी पे भी टैक्स लगना। गरीब आदमी जिसके पास दाह संस्कार का पैसा नहीं होता था, उन्नाव गेट आता तो वहाँ के अध्यक्ष वीर सिंह यादव अपने पास से, सरदार वीर सिंह अपने पास से पैसा देते थे। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ कि अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। हमें लगता है नगर निगम में जो घोटाले हुए जिसको सीएजी ने बताया, अब उसकी वसूली के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये मुर्दों से टैक्स वसूल रहे, उनकी कुर्की का वारंट दे रहे। नगर निगम की धारा 506 के अंतर्गत नोटिस दे रहे, मुर्दों को नोटिस दे रहे। अरे ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। ऐसा तो दुनिया का जो सबसे गरीब देश होगा वहाँ भी मुर्दों से कर नहीं वसूला जाता होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा क्रूर मजाक इस माटी से हो नहीं सकता। पहले नगर निगम के अधिकारियों ने झांसी की उम्र 20 साल बताई थी, अब मुक्तिधाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया। पूरे लोग आ गए, वो कह रहे भाई साहब हम लोग दे देंगे, मुर्दों से कैसे पैसे निकालेंगे। इनके पास कोई तांत्रिक हो, वो तांत्रिक मुर्दों से पैसा वसूल करा दे, नहीं तो हम लोग भैया पैसा जमा कर देंगे, लेकिन हम जो सो गए, जो पंच तत्व में विलीन हो गए, उनकी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे। वो मोक्ष चली गई, उनकी 13वीं हो गई, उनके घर वालों ने उनकी सारी क्रिया कर दी। बहुत से लोगों ने पूर्वजों को गया में जाके श्राद्ध दे दिया। अब नगर निगम वाले 90,000 किससे चाहते हैं? हमें लगता है कि मुर्दों पर आज इनकी पहले एक जगह है, कल सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान से भी ये पैसा वसूलेंगे। नोटिस कमेटी पे आया है या चस्पा किया है? चस्पा किया शमशान घाट के ऊपर, बुगेट पे लगा मुर्दों। मतलब इतने, उनको इतनी संवेदनहीनता है, जहाँ पर लोग आके हाथ जोड़ते हैं अंतिम स्थान वहाँ पे भी वसूली के लिए। मतलब भ्रष्टाचार में इतना पैसा चला गया। हम चाहते हैं इस पर श्वेत पत्र जारी करें, नगर निगम के अधिकारी माफ़ी मांगें और विशेष सत्र बुलाएं नगर निगम का, जिसमें वो सामूहिक रूप से माफ़ी मांगें और आगे, पहले रोज़ मजाक करें। पहले उम्र के आधार पर इन्होंने मजाक किया, अब शमशान घाट है या मकान है उसके आधार पर इन्होंने एक वसूली नोटिस किया और हमें लगता है कि इनकी मंशा ही है वसूलने की। किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई? कौन बात करेगा? आज पेपरों में छपा, आज कौन? किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई? अभी हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। उन्हें जागरूक होना चाहिए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कमिश्नर से बात करेंगे? हम करेंगे, निश्चित रूप से कमिश्नर से करेंगे। हमने चूँकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और सदर विधायक रवि शर्मा से भी बहुत पैसा इस मुक्तिधाम में लगवाया, ऐसे वीर सिंह यादव की मर्जी के बिना हम लोग नहीं चाहते थे कि हम आगे बात करें। उनकी भी इच्छा है, क्योंकि ये तो सब पर सरासर भ्रष्टाचार का तमाचा है। नोटिस वापस नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या
क्या क्या स्वरूप होगा? हम लोगों का आंदोलन स्वरूप होगा, हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि नगर निगम की ये कार्य प्रणाली है और नगर निगम आज इतनी वित्त विहीन हो गई कि उन्हें मुर्दों से पैसा वसूलना पड़ रहा। स्मार्ट सिटी के काम जिनके ऊपर सीएजी ने ऑब्जेक्शन लगाया उनमें पैसे की कमी है। हाउस टैक्स तो वो माफ़ कर नहीं पाए, वाटर टैक्स माफ़ कर नहीं पाए, अब मुर्दों से टैक्स जरूर वसूल के वो आगे अपना प्रशासन चलाएं।